Hello students, I am Anita. Today discuss on chapters हमारा EVS का है. EVS का कॉन्सेप्ट है, ये कंटेंट है EVS का जो NCERT बुक से लिया गया है. बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इस क्वेश्चंस पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स. मैं वो क्वेश्चंस ला रही हूँ जो बहुत ज़्यादा आते हैं और आपको इसके बाद NCERT बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, चलिए. पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, पल्स पोलियो कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा चलता है और इसके टीकाकरण होता ही रहता है. तो इसका उद्देश्य क्या है? पोलियो का उपचार करना, पोलियो से मुक्त लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, उपरोक्त सभी. आप बता सकते हैं इसका क्या होगा? देखिए, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना यानी कि पूरी तरह से उसको ख़त्म कर देना, यही एक इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है. राइट. नेक्स्ट, यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो उसे डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह देता है. क्यों देता है? देखिए, खट्टे फलों से दांतों के रोगाणुओं को नष्ट हो जाते हैं. खट्टे फलों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है. खट्टे फलों में विटामिन सी होता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है. तो खट्टे फलों से दांत साफ हो जाते हैं. बताइए क्यों खाने की सलाह देता है? यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो उसको किस तरह से, बताइए कि क्यों सलाह देता है कि उसे खट्टे फल खाने चाहिए? क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी होता है. क्या होता है खट्टे फलों में? विटामिन सी होता है और जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है. राइट. तो इसीलिए खट्टे फल खाने की सलाह दी जाती है. नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए यानी कि मैचिंग कीजिए. अब आपको देखना है कि भाई जैसे इसमें ऑप्शन देख लीजिए, इसको मैचिंग करना है. यहाँ हम देख लेते हैं. अब आप ये देखिए कि इसमें ऑप्शंस क्या होगा. टेटनस फर्स्ट है, टेटनस. तो आप किसके साथ जाएंगे? टेटनस क्या है? एक जीवाणु जनित है, एक देखिए जीवाणु. टेटनस क्या है? इसका आंसर ए यहाँ पर थर्ड का. राइट. फिर चेचक क्या है? चेचक क्या है? ये एक विषाणु जनित है. इसका आंसर बी होगा. और मलेरिया क्या है? बताइए मलेरिया क्या है? प्रोटोजो जनित है यानी कि इसका आंसर होगा 1. तो ऑप्शन नंबर 2 में ये सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर 2 होगा. विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग कौन से? बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? विटामिन 1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है. उसके लक्षण क्या है? आपकी दृष्टि से आप लक्षण क्या हो सकते हैं? देखिए, अंधेरे में कम दिखाई देना, बच्चों की मानसिक विकलांगता, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, घाव भरने पर अधिक समय लगना. तो बेरी नामक को होने से उसके लक्षण है कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना. राइट. नेक्स्ट, सोनू रतौंधी पाचक नाल से संक्रमण और नेत्र में संक्रमण जैसे रोगों से ग्रसित है. इस प्रकार से कौन सी खाद्य सामग्री उनको रोगों से निजात में लाभकारी होगी? बताइए. सोनू को रतौंधी रोग है. राइट. उसको क्या है? रतौंधी रोग है. और इसमें उसको क्या करना होगा कि इसमें क्या करना होगा इसको कि मछली का यकृत खाना होगा, गाजर है या हरे पत्ते वाली सब्जियां या मांस है. आपका ऑप्शंस क्या होगा? देखिए A, B एंड D, A, B, C, D, A, B, D. देखिए इसमें होगा अगर उसको रतौंधी का रोग है. ये देखिए यहाँ से फिर से सोनू रतौंधी पाचक नाल में संक्रमण और नेत्र में उसको नेत्र के रोग भी हैं, संक्रमण है
और इस प्रकार में कौन सी खाद्य सामग्री उसको निजात मतलब कि लाभकारी होगी। तो देखिए सबसे पहले फिश का यकृत, ए बिल्कुल सही आंसर है। ए किस किस में, फर्स्ट में और टू में। चलिए फिर आ गई गाजर। गाजर भी खानी बहुत ज़रूरी। गाजर किस किस में है, इसमें है। और यानी कि देखिए ऑप्शंस किस तरह से हम देखेंगे। ऑप्शन स्टूडेंट हमें सर्च करने की ट्रिक जो होगी वो ये होगी। देखिए हमने फ़िश देखा, ए उसको इम्पॉर्टेंट है, तो ए किस किस में, तीन में, इसमें है, इसमें है, इसमें, यानी कि ये आंसर तो कट गया, अब ये सही नहीं बचा। अब देखिए गाजर भी खाना आँखों के रोगों के लिए गाजर बहुत अच्छी होती है। अब बी किस किस में है, बी वन में है, ये तो पहले कट गया। बी वन में है यानी कि इसमें टू में नहीं है, ये भी कट गया। अब बचता है हरी पत्ते वाली सब्जी। हरी पत्ते वाली सब्जी खानी चाहिए। सी किस किस में है, देखिए ए में सी नहीं है, ये भी गया। ऑप्शन कौन सा बचता है आपको, 4 बचता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, दूध में कोई विटामिन नहीं होता। विटामिन ए के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क और शल्की हो जाती है। जोड़ी में पीड़ा होने पर स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। विटामिन B1 के अभाव के कारण हृदयघात हो सकता है। नहीं जी, विटामिन ई से हृदयघात नहीं होगा, ये तो देखिए बिल्कुल गलत है। दूध में कोई विटामिन नहीं होता, ये भी गलत है। विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क होती है, नहीं जी ये भी गलत है। हाँ, जोड़ों में जो पीड़ा होती है वो स्कर्वी के लक्षणों का एक कारण है, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियां यानी हड्डियों के लिए आवश्यक है, बताइए कौन सा इसमें जो दिया हुआ है जो हमारी बोन्स हैं उनके लिए आवश्यक है। तो देखिए पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम व विटामिन ई, कैल्शियम व विटामिन सी, कैल्शियम व विटामिन डी। आपको पता है ना विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो कैल्शियम एंड विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर 4 लोहा आवश्यक है। बताइए लोहा आवश्यक है हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपरोक्त सभी। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। इसका नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोहे आयरन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कि मैचिंग नहीं है। अब आपको ये देखना है इसमें से कौन सा मैचिंग नहीं है और कौन सा मैच कर रहा है। राइट स्टूडेंट। अब देखिए आप यहाँ ऑप्शंस भी नीचे होंगे। ओके, इसके ऑप्शंस इसमें नहीं आ पाए हैं। चलिए हम ऐसे ही इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए विटामिन ए आप क्या कहते हैं, विटामिन ए रेटिनॉल है। विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल है, या फिर विटामिन बी थाइमन है। विटामिन डी क्या है, कैल्सीफेरा है, या ई टोकोफेरॉल है। बताइए ई क्या है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपके अनुसार। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर है इसमें कि थाइमन, देखिए कह सकते हैं विटामिन 12 थाइमन्स है। इट इज़ द करेक्ट आंसर, ये आप देख सकते हैं। नीचे दिए गए, हाँ देखिए इसमें ये बोला है कि आप वो मत कर ले, थोड़ा गड़बड़ ना, इसके लिए गड़बड़ मत कर लीजिए इसमें कि जो मैचिंग नहीं है। तो इसका आंसर मतलब कि मैंने रॉन्ग निगेटिव में जो आंसर बताया है निगेटिव में है, ये करेक्ट आंसर है। B12 थाइमन मतलब कि ये नहीं है। ओके,
कभी आप समझिए कि ये B12 थाइमन होता है, ऐसा नहीं। निगेटिव आंसर पूछा है, निगेटिव का इट्स करेक्ट आंसर। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय से में लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? लोहा बताइए किस में प्रचुर मात्रा में होता है, किस में होगा? आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला पालक भिंडी। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, सबसे प्रचुर मात्रा में। अब आता है 41। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मैचिंग है? अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा मैचिंग है। सॉरी। अब इसमें ये देखना है कि भाई किस तरह से हम इसको मैचिंग बनाते हैं। कटे और घाव पर क्या करना चाहिए? कटे और घाव पर क्या करना चाहिए कि इसमें ताजे धनिए के बीजों से, या हल्दी के चूर्ण से, या मेथी के बीजों की चाय, या हींग का चूर्ण। अगर कहीं पर कटा हुआ घाव है तो उस पर क्या करना चाहिए? मेथी के बीजों की चाय। क्या करना चाहिए? 41 में इसमें क्या है? मेथी के बीजों की चाय का एक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है हमारा ऑप्शंस हम यहाँ देखते हैं, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। यहाँ हम नीचे कर लेते हैं, आपको दिखना चाहिए। फिर से ये थोड़ा हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट का ये आंसर, यानी कि यहाँ से ये मैच करता है। अब देखिए सामान्य ज्वर में, सामान्य जो ज्वर है यानी कि बी है, इसमें क्या करना चाहिए हमें? बी का 1 हो जाएगा। क्या आंसर था यहाँ पर? ताजे धनिए के बीजों से, राइट, ज्वर में हमें। फिर आँखों की सूजन होनी चाहिए। क्या है? आँखों की सूजन अगर है तो क्या करना चाहिए? हल्दी के चूर्ण, इसका आंसर ये करेक्ट होगा। और दांत का दर्द हींग और चूर्ण से, यानी कि इसका ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज़ द करेक्ट आंसर, राइट स्टूडेंट। अब देखिए इसमें आपको पिक्चर क्लियर नहीं है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, राइट। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर्स हैं, वो क्या होंगे? इसका एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ओ सॉरी स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई, इसे देख सकते। कटे और घाव के लिए क्या करना चाहिए? हमें हल्दी का चूर्ण लगाना चाहिए। और सामान्य ज्वरों यानी कि साधारण फीवर में हमें क्या करना चाहिए? मेथी की चाय का प्रयोग करना चाहिए। आँखों में सूजन है तो क्या है? ताजे धनिए के पानी से या बीजों से उसको भिगोकर उसका हमें आँखें धोनी चाहिए, राइट। और फिर दांत का दर्द हींग का चूर्ण लेना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इट इज़ द करेक्ट आंसर हमारा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 42 पर। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर्स हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए कम उपयोग, पुनः कहना चाहिए कि देखिए कम उपयोग करना, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण करना। फिर सेकंड का है पुनः उपयोग करना, पुनः संचरण करना, पुनः निर्माण करना। कम उपयोग करना, पुनः चक्रण करना और पुनः उपयोग करना। कम उपयोग करना, पुनः चक्रण। देखिए इसमें हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर्स क्या क्या हैं? कम उपयोग करना, अगर हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? उसकी उपयोगिता को कम कर देंगे, यानी कि कम हमें पेड़ों को काटना चाहिए। उसके जो हम उसके फर्नीचर या कुछ भी बनाते हैं उसका कम उपयोग करें तो पेड़ बचेंगे, राइट। तो इसका थर्ड में है कम उपयोग करना, पुनः चक्रण करना, और उसको पुनः फिर अगर हम उसका उपयोग करते हैं, जितना हम ले रहे हैं उतना हमें उसको पुनः लगाना चाहिए और पुनः फिर उसका प्रयोग करना।
ये इसका एक क्रम सही है 3 आवर्स में जो होता है, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना की शुरुआत किस प्रकार की गई थी, कब की गई थी। इसमें मिड डे मील की शुरुआत किस समय हुई थी और किस टाइम में हुई थी। तो इसमें देखिए वर्ष 1990 में हुई थी, वर्ष 2002 में हुई थी, 2008 या 2004। तो हमेशा याद रखिए मिड डे मील की 2004 से स्टार्ट हुई थी। चलिए, आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, कोलाबाट्स। बताइए इसमें से कौन सा है जो इसकी भूमिका निभाता है। तो देखिए इसमें विटामिन 12 की भूमिका निभाने वाला कोलाबाल्ट है, राइट। अब बताए एक वयस्क को प्रतिदिन औसतन कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। एक वयस्क को यानी कि एक कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, कितनी कैलोरी आवश्यक होती है। तो इसमें आप देखिए कैलोरी का आप देख सकते हैं कि एक वयस्क को कितनी 2500 से 4000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। एक यंगस्टर को, एक वयस्क जो हो चुका है उसको 2500 से 4000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। स्टूडेंट, ये सीरीज़ हमारी यहाँ ख़त्म हुई है। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और इसको ज़रूर, इसे मिस नहीं करना है। आपको अच्छा लगता है सेशन तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अदरवाइज़ आपकी इच्छा है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।